आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं चंदन कुमार आइडियल आइज न्यूज़ से। अभी पूर्णिया में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आ रहा है, ज़मीन संबंधी विवाद। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़मीन है 80% ज़मीन खास भूमि पर है और यहाँ पर एक बहुत ही संगीन मामला है। और ये मामला आज 3 महीनों से चल रहा है कि जितने भी ठेले वाले, खोमचे वाले सड़क किनारे अपने दुकान लगाए हुए हैं या जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसे अवैध रूप से तोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मालिक जो है यहाँ पर SM झा धरना दे रहे हैं। क्योंकि मामला यह भी है, इनके साथ इनके स्कूल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बोला गया कि अनाधिकृत रूप से आपके मकान को आपने अपने मकान का निर्माण किया है और आपका जो मकान है वो 3 मंजिला है और बांध से, जो कि इनके स्कूल सौरा नदी के किनारे बसा हुआ है और बांध से करीब 12 फीट की दूरी पर है। तो मैं इनसे बात करूंगा आखिर यह मामला क्या। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, कंपनी राज नहीं चलेगी। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। तो कंपनी राज नहीं चलेगी, आखिरकार क्यों नहीं चलेगी? क्या मतलब है सर इस कंपनी राज का? मतलब साफ है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो गरीबों की आवाज़, देश की स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद करने वाले भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आप सभी जानते हैं। और ये उद्देश्य था कि भगत सिंह यदि शहीद हो जाएंगे तो भारतवासी डर करके खामोश हो जाएगा और अपनी मांग छोड़ देगा। ठीक उसी तरह से गरीब और मजलूम का आवाज़ बनने के कारण SM झा को प्रताड़ित किया जा रहा है। SM झा के कच्चे निर्माण को G+2 दर्शाकर, नदी से 200 मीटर की दूरी को 12 मीटर दर्शाकर 10 लाख का जुर्माना कर दिया जाता है और बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नदी के किनारे कछाड़ में बने हुए 10 मंजिला इमारत इनको नहीं दिखता है। जो ज़मीन पर केस 2010 से चल रहा है, सड़क किनारे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बना हुआ इंटरनेशनल स्कूल पर इसका ध्यान नहीं जाता है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आयुक्त महोदय, आप एक पदाधिकारी के रूप में निष्पक्ष आपको होना चाहिए। भट्ठा में एक बिल्डिंग आपको दिखता है अनियमित, दर्जनों बिल्डिंग नहीं दिखता है। जो कच्चा निर्माण है उसको आप बता रहे हैं 3 मंजिला है, जो 200 मीटर की दूरी पर आप बता रहे हैं 12 मीटर की दूरी पर है, और जो 10 मंजिला नदी के कछाड़ में है उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। सर, जो आवेदन दिया गया है आपको नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत, बोला गया है कि आपने 3 मंजिला मकान बना लिया है बिना नक्शा के। क्या? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि 3 मंजिला है किधर? पूरी मैंने रातों रात 200 मीटर पर ठेल दिया है क्या नदी की? नाप तो करवा लीजिए। मैंने इनको कहा कि आप चल करके स्थल निरीक्षण करिए, स्थल निरीक्षण करके आप खुद देख लीजिए कि आपका जो ये रिपोर्ट दिया गया भ्रामक है। इन्होंने कहा मैं जाऊँगा SDO JE, किस बात के लिए? मतलब एरोगेंस है इनके अंदर। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि शहर में कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट करके ये डरा रहे हैं और बाकी अन्य से ये किसी अन्य मंशा से हड़का रहे हैं कि SM झा हड़क जाएगा, चुप हो जाएगा तो हम आराम से यहाँ उगाही करेंगे। पूर्णिया की जहाँ तक बात करें कि पूर्णिया में अधिकतर 80% ज़मीन खास महल पर बनी हुई है और खास महल की जो ज़मीन होती है ना उसका रसीद करता है ना नक्शा बनता। फिर ये मामला किस तरह से सुलझेगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ खास महल को छोड़ भी दें आप, तो पूर्णिया आरिफ हसन जी के आने के बाद से नहीं बना है। 1872 में ये जिला बना है, लेकिन पूर्णिया का निर्माण कब से शुरू हुआ है किसी को ज्ञात नहीं है। यहाँ इनका इतिहास किसी को ज्ञात नहीं है। अभी भी पूर्णिया के अंदर 98% घर भवन उपविधि के पास होने के पहले और भवन उपविधि के पास होने के बाद भी बिना नक्शा के बने हुए हैं। यदि आरिफ हसन महोदय पूर्णिया की चिंता करते, बिहार सरकार की चिंता करते, तो एक नोटिस जारी करते कि जितने भी मकान वालों ने नक्शा पास बिना कराए भवन बनाया है वे एक विहित शुल्क जमा करके अपने नक्शा को रेगुलराइज कर लें। तो एक बात होती।
इन्होंने धड़ाधड़ अब जिसका नक्शा पास है, मेरा तो कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है इसलिए आपको फाइन कर रहा हूँ। जिसका नक्शा पास है उसको कहते हैं कि आप 40 मीटर काहे ने छोड़े हैं, 50 मीटर काहे, यानी कि ये टारगेट पर रखकर चुनिंदा लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। चलिए, ये एक टारगेट पर रख के चुनिंदा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मामला यहाँ पर एक खास भूमि का भी है, खास महल का भी है, क्योंकि खास महल में ना नक्शा बनता है ना उसका रसीद करता है। ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये 10 मंजिला इमारत आप देखिए जो नदी के 10 मीटर की दूरी पर बना हुआ है, एनजीटी के नियम के खिलाफ बना हुआ है। आखिर आयुक्त महोदय को कितना मिला है यहाँ से? इस मकान में शेयर है इनका, ये यहाँ से मोटा रकम मिला है जो इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई मैं पूछना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो नदी के किनारे में बना हुआ है और लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की हुई है। तो सर, आपने यहाँ एक बहुत बड़ा शब्द लिखा है, कंपनी राज नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं यह जो कंपनी राज नहीं चलेगी, यह व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं लग रहा है 1793 की ईस्वी की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब उस समय अस्थायी भूमि व्यवस्था लागू की थी, कहीं वही व्यवस्था तो आज लागू नहीं। मैं कंपनी राज इसलिए कहा कि जब कंपनी राज थी यहाँ तो उस समय जो कलेक्टर हुआ करते थे, आईएएस हुआ, आईसीएस हुआ, कलेक्टर हुआ करते थे, आईएएस हुआ, आईसीएस हुआ करते थे, उस टाइम में वो प्रिंस चार्ल्स के प्रतिनिधि हुआ करते थे, विक्टोरिया के प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनका मुख्य कानून 6 वाला बात था, जो मुँह माया बकते थे और हो जाता था लागू, तो उड़ा दो सबको। लेकिन जब से आज़ादी मिली देश को, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ चुने गए जनप्रतिनिधि का महत्व होना चाहिए, पदाधिकारी से ज़्यादा महत्व चुने गए जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। लेकिन आयुक्त महोदय का जो कार्यशैली है, इसमें ये जनप्रतिनिधियों को जिसे हम लोगों ने चुना है उनको धता बता रहे हैं, अपने आप को ये कंपनी राज के एजेंट के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी जनप्रतिनिधि से भी जो अपने आप को ऊपर बता रहे हैं, बहुत ऊपर बता रहे हैं, ऊपर नहीं बहुत ऊपर बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटा। इनके नज़र में लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं है, ये जिसको मन करेगा फांसी लगा देंगे। मैं तो आपके चल के माध्यम से कर रहा हूँ, आयुक्त महोदय, एसएम झा की आवाज़ इन गरीब वंचितों के लिए उठता ही रहेगा जब तक इनको मैं पूरा कर लूँ। जब तक इनके जीवन को मैं सवार न दूँ, लड़ता ही रहूँगा। यदि आप हमको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तो आप मुझे ख़त्म करवा दीजिए। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तो आवाज़ तो आप नहीं बंद कर पाएंगे। धमकियाँ तो आप भिजवा रहे हैं अन्य माध्यमों से। मैं आपको कहता हूँ सीधे कि आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, आप सजाए मौत दिलवा दीजिए हमको, हम फांसी पर लटक जाएंगे तो आप आराम से बैठ करके जो चाहेंगे कर सकते हैं। जब तक एसएम झा जिंदा है इनकी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते हैं। इनके घर बिजली बहाल करनी ही होगी, इनके घर, इनको भूमिहीन है तो इनको घर मुहैया करवाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आपके प्रताड़नापूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का मैं पोल खोलता ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जैसा कि एसएम झा भी लोकतंत्र की आवाज़ बने हुए हैं, भूमिहीन गरीबों को भूमि दिलाने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कंपनी एक्ट की बात की गई है, कंपनी राज नहीं चलेगा। तो यह जो आज मामला पूर्णिया में ज़मीन का विवाद आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन की याद दिला रहा है। वह याद यह है कि उस समय अस्थायी व्यवस्था की गई थी, अस्थायी व्यवस्था के साथ साथ 2 व्यवस्था और उसी में किया गया था, एक अस्थायी व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था। और अस्थायी व्यवस्था में कुछ समय के लिए एजेंट को दिया जाता था, ज़मीन को जोतने के लिए 5 साल 10 साल के लिए दिया जाता था। लेकिन अस्थायी व्यवस्था में यह होता था कि कुछ खास ज़मीन पर सरकार का दायित्व रहता था, वो सरकार का ज़मीन हो जाता था, सरकारी ज़मीन हो जाता था, उसी को खास महल कहा जाता था। क्योंकि खास महल उस समय सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है कि उस समय अस्थायी व्यवस्था की गई थी, अस्थायी व्यवस्था के साथ साथ 2 व्यवस्था और उसी में किया गया था, एक अस्थायी व्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था। और अस्थायी व्यवस्था में कुछ समय के लिए एजेंट को दिया जाता था, ज़मीन को जोतने के लिए 5 साल 10 साल के लिए दिया जाता था। लेकिन अस्थायी व्यवस्था में यह होता था कि कुछ खास ज़मीन पर सरकार का दायित्व रहता था, वो सरकार का ज़मीन हो जाता था, सरकारी ज़मीन हो जाता था, उसी को खास महल कहा जाता था। क्योंकि खास महल उस समय सरकार के द्वारा ही चलाया जाता था, इसीलिए उसे खास महल कहा जाता था। और सरकार के द्वारा ही, अंग्रेज़ सरकार के द्वारा ही वहाँ पर टैक्स वसूल किया जाता था। उसी तरह का आज मामला यहाँ पर एक प्रकाश में आ रहा है कि मकान बन चुका है,
और उस पर एक विवाद दे दिया गया है कि आपने नक्शा के माध्यम से नक्शा नहीं बनवाया है और बिना नक्शा पास किए ही आपने अपना मकान बनवा लिया है। इसी तरह का यहाँ पर बहुत सारा विवाद चल रहा है जो ज़मीन संबंधी है। जय हिंद। बुधवार शाम 7 बजे से रूबरू में कला संस्कृति से जुड़े देश भर के नए पुराने तमाम कलाकार, साहित्यकार, नाटककार, कवि, आलोचक, निर्देशक, रंग विशेषज्ञ, अभिनेता होंगे। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे से। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे से।